Welcome to Travel Kick Talk. नमस्कार। आज हमारे पास ना एक जानकारी आई है झारखंड से। किसी घोषणा या सूचना पत्र जैसा लग रहा है ये, और ये फुटबॉल से जुड़ा है। इसका टाइटल है त्रिदिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2025। लेकिन एक और नाम भी दिया है इसे, फुटबॉल का महामुकाबला। हाँ, महामुकाबला। ये नाम सुनते ही लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों? तो चलिए इसी को थोड़ा खोलकर देखते हैं। मतलब इसमें क्या क्या जरूरी बातें हैं, खासकर उन लोगों के लिए, उन टीमों के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड हो। बिल्कुल, महामुकाबला नाम, हाँ, ये ध्यान खींचता है। अक्सर ये दिखाता है कि आयोजक कितने बड़े स्केल पर सोच रहे हैं। देखते हैं डिटेल्स क्या कहती हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें, क्या, कहाँ, कब, क्या। तो ये है त्रिदिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 या फुटबॉल का महामुकाबला। कहाँ? जगह है हिरनपुर, पाकुड़ जिला, झारखंड में। हिरनपुर, पाकुड़, ये नोट करने वाली बात है। मतलब कोई मेट्रो सिटी नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक, शायद कुछ अंदरूनी इलाका भी ठीक है। वीकेंड्स पर भागीदारी आसान रहती है, दर्शकों के लिए भी, टीमों के लिए भी। सही कहा। अब ये कि इसको करवा कौन रहा है, मतलब आयोजक कौन है? तो आयोजक हैं आदिवासी युवा क्लब पाडेर कोला ए। पूरा पता भी दिया है इनका। पोस्ट ऑफिस धोवाडंगा, थाना हिरनपुर, जिला पाकुड़। अच्छा, आदिवासी युवा क्लब पाडेर कोला ए, ये नाम अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इससे साफ लगता है कि स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी समुदाय, इसमें शामिल हैं। हो सकता है ये सिर्फ खेल ना हो, बल्कि शायद कम्युनिटी को जोड़ने या युवाओं के लिए कुछ करने का एक तरीका भी हो। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिखता है। पाडेर कोला ए शायद कोई इनकी ब्रांच होगी या टीम। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जो टीमों के लिए सबसे जरूरी है, कितनी टीमें खेल सकती हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सिर्फ 16 टीमें, बस। सिर्फ 16? ये वाकई काफी सीमित संख्या है। आमतौर पर ऐसे टूर्नामेंट्स में 32 टीमें या कभी-कभी उससे भी ज्यादा होती हैं। हाँ, तो सिर्फ 16 का मतलब है कि कंपटीशन शुरू से ही बहुत टफ होने वाला है। बिल्कुल। या तो आयोजक बहुत ही चुनिंदा, मतलब बेस्ट टीमों को ही लेना चाहते हैं, या शायद उनके पास मैदान या दूसरे इंतजाम उसी हिसाब से हों। हाँ, ये भी हो सकता है, लॉजिस्टिक्स का मामला। लेकिन नतीजा एक ही है, टीमों में जगह बनाने के लिए होड़ मचे भी। पक्का, ये एक तरह से टूर्नामेंट को थोड़ा एक्सक्लूसिव भी बनाता है ना। सही कहा, एक्सक्लूसिविटी, कि भाई हर कोई नहीं खेल सकता, चुने जाने पर ज्यादा गर्व होगा। और शायद वो भीड़ नहीं चाहते, क्वालिटी पर फोकस रखना चाहते हो। क्वालिटी की बात की आपने, तो अब आते हैं उस चीज पर जो अच्छी टीमों को खींचती है, प्राइज मनी। और यहाँ ये महामुकाबला नाम को सही साबित करता दिख रहा है। आंकड़े सुनिए जरा। जो टीम जीतेगी, फर्स्ट प्राइज है पूरा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। 1 लाख? ये तो इस एरिया में एक स्थानीय क्लब के टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़ी रकम है। ये जरूर अच्छी टीमों को अट्रैक्ट करेगा और खिलाड़ियों में भी जोश भरेगा। हाँ बिल्कुल। और जो टीम फाइनल हारेगी, मतलब रनर अप, उनके लिए भी अच्छा इनाम है, 80,000 रुपए। 80,000? 80,000 भी कम नहीं है। रनर अप के लिए ये भी बहुत अच्छा है। कई बार पहले और दूसरे इनाम में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ वो गैप उतना बड़ा नहीं है, मतलब फाइनल का मुकाबला काटेगा हो सकता है। और एक और अच्छी बात है इसमें, जो टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी पर फाइनल नहीं खेल पाएंगी, उनके लिए भी सांत्वना पुरस्कार है। दोनों टीमों को 20,000 रुपए मिलेंगे हर एक को। अरे वाह, ये बहुत अच्छा कदम है। 20,000 सेमीफाइनलिस्ट के लिए। इससे टूर्नामेंट में और गहराई आती है। टीमों को पता है कि आखिरी 4 में पहुंचने पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा। ये उन टीमों को भी मोटिवेट करेगा जो शायद फाइनल का ना सोच रही हो, पर सेमीफाइनल तक का टारगेट रखें। सही है? तो कुल मिला के 1,80,000 और 20,000, यानी 2,20,000 रुपए की टोटल प्राइज मनी हो गई। ये दिखाता है कि आयोजक इसे काफी सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर कोई टीम खेलना चाहती है तो प्रोसेस क्या है? कैसे वो इन 16 में शामिल हो सकती है? तो कुछ फीस वगैरह है। एंट्री फीस रखी गई है 7,051 रुपए। 7,051 रुपए। ठीक है। ये फीस एक तरह से सीरियस टीमों को फिल्टर करने का काम भी करती है। और साथ में एक एडवांस डिपॉजिट का भी जिक्र है, 5,000 रुपए। अब ये साफ नहीं है कि ये 7,051 का ही हिस्सा है या अलग से, लेकिन हाँ, 5,000 रुपए एडवांस देने होंगे। 5,000 एडवांस ये कंफर्म करता है कि वो एकदम पक्की कमिटेड टीमें ही चाहते हैं। इससे उनको भी आइडिया रहेगा कि कौन पक्का आ रहा है, और टीमें भी अपनी जगहों को लेकर सीरियस होंगे। हाँ, एक तरह से सीट कंफर्म करने जैसा। और अब जो सबसे क्या कहते हैं चौंकाने वाली बात है,
वो है टाइमिंग। रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए टीमों के पास सिर्फ 3 दिन हैं। तारीखें हैं 19, 20 और 21 अगस्त 2025। बस यही 3 दिन। सिर्फ 3 दिन। टूर्नामेंट है 29 से 31 अगस्त और रजिस्ट्रेशन विंडो है 19 से 21 अगस्त। ये तो बहुत टाइट है। हाँ, टूर्नामेंट से बस हफ्ता भर पहले। इसके पीछे जरूर कोई सोच होगी। शायद वो चाहते हैं कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर कोई टीम पीछे ना हटे, जो रजिस्टर करे वो खेलने आए ही आए। हाँ, लेकिन ये उन टीमों के लिए मुश्किल हो सकता है जो दूर की हों या जिन्हें पैसे अरेंज करने में, फैसला लेने में टाइम लगता हो। बिल्कुल सही पॉइंट है। ये थोड़ा स्थानीय टीमों को फेवर कर सकता है। या जो बहुत पहले से तैयार बैठी हों। हाँ, तो ये एडवांस डिपॉजिट और ये छोटी विंडो दोनों मिलकर एक प्रेशर बनाती हैं कि तेजी दिखाओ, तैयार रहो, फटाफट फैसला लो। देखते हैं ये 16 टीमें मिलती हैं या नहीं इन 3 दिनों में। सही कहा। मतलब तैयारी सिर्फ मैदान पर नहीं, बाहर भी चाहिए। अच्छा, अगर किसी टीम को और जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो तो किससे बात करें? इसके लिए उन्होंने पूरी आयोजन समिति के लोगों के नाम और नंबर दिए हैं। ये अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी है। अध्यक्ष हैं शिबू मुर्मू, उनका नंबर है। सचिव है रमेश बास्की, उनका भी नंबर दिया है। कोषाध्यक्ष अनिल हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष मानुवेल किस्कू और उप सचिव जगदीश किस्कू। सबके नंबर है। हाँ, ये पूरी लिस्ट अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव ये दिखाती है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है और सबके नंबर देना टीमों के लिए बहुत हेल्पफुल है। फीस के लिए कोषाध्यक्ष से, रजिस्ट्रेशन के लिए सचिव से या ओवरऑल जानकारी के लिए अध्यक्ष से सीधे बात कर सकते हैं। हाँ, ये प्रोफेशनल तरीका है। हाँ, खासकर जब टाइम इतना कम हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमने इस पूरी जानकारी को देख लिया। हाँ। अब अगर इसका सार निकालें, मतलब निचोड़ क्या है, हाँ। संक्षेप में, झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर में अगस्त 2025 के अंत में 29, 30, 31 तारीख को हाँ। एक बड़ा 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। नाम है फुटबॉल का महामुकाबला। इसमें खेलेंगी सिर्फ 16 टीमें। कंपटीशन टफ होगा। हाँ। प्राइज मनी काफी अच्छी है। हाँ। फर्स्ट को 1 लाख, हाँ। सेकंड को 80,000 हाँ। और सेमीफाइनलिस्ट को 20,000। बिल्कुल। एंट्री फीस है 7,051। हाँ। और 5,000 रुपए एडवांस जमा करने हैं। हाँ। और सबसे खास बात, रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 दिन। हाँ। 19, 20, 21 अगस्त। हाँ। और आयोजक हैं स्थानीय आदिवासी युवा क्लब पाड़ेकोला। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को मिला दें, महामुकाबला जो ऐसा नाम, सिर्फ 16 टीमें, अच्छी प्राइज मनी, स्थानीय क्लब का आयोजन और वो छोटी सी रजिस्ट्रेशन विंडो, ये सब मिलकर एक ऐसे इवेंट की तस्वीर बनाते हैं जो वाकई उस इलाके के फुटबॉल सीन में काफी हलचल पैदा कर सकता है। ये बस एक और टूर्नामेंट नहीं लग रहा, इसे कुछ खास, कुछ प्रतिष्ठित बनाने की कोशिश दिख रही है। हाँ, लगता तो यही है। टीमों के लिए यह एक बड़ा मौका हो सकता है अपनी पहचान बनाने का। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। इस तरह का टूर्नामेंट जहां इतनी शर्तें हैं, कम टीमें, ज्यादा इनाम, कम टाइम, ये टीमों पर कैसा प्रेशर डालता होगा? क्या ये उन्हें बेस्ट खेलने के लिए उकसाता है या फिर कहीं ना कहीं उनकी नेचुरल गेम पर असर डालता है? खासकर जब इतना कुछ दांव पर लगा हो, पैसा भी और महामुकाबला जीतने का सम्मान भी। उनकी प्लानिंग, तैयारी, मैदान पर उनके फैसलों पर इसका क्या असर पड़ता होगा? सोचने वाली बात है।